अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज ज़ाहिर अब्बास। तो क्या हाल चाल है आप सब की? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और वेलकम बैक इंडियन, क्योंकि आज हम इंडिया की एक बहुत प्यारी वीडियो पर रिएक्शन लेके हैं जिसका नाम है 7 स्टोरीज ऑफ दिवाली। व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली फैक्ट्स। अब दिवाली तो सब मनाते हैं, दिवाली बहुत जोशो खरोश से इंडिया में मनाई जाती है। बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं और बहुत सारे लोगों को पटाखों से तंग भी किया जाता है। ये तो बात है। हैप्पी दिवाली बाय द वे इंडियंस, हैप्पी दिवाली। आप भी हमारे सरहद पार वाले भाई हैं, कभी दुश्मन नहीं समझा और ना ही समझेंगे। अब वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी फेवरेट वीडियो पे हम रिएक्ट करें तो काइंडली उसका लिंक हमें प्रोवाइड कर दें। इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रोवाइड कर दें। नहीं तो आप उसका लिंक हमको कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दें, हम डेफिनेटली उस वीडियो पे रिएक्शन देंगे। अब वीडियो की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दिवाली तो हम कई सालों से मना रहे हैं और हम इतने वर्षों में ये भी जान गए हैं कि श्री राम की अयोध्या में वापसी के जश्न के कारण दिवाली मनाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह देश के अलग अलग कोनों में दिवाली मनाए जाने की अलग अलग वजहें मानी जाती हैं। इन सभी अलग अलग बिलीव्स के साथ अलग अलग कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। हमारी जनरेशन इन दिनों दिवाली और भाई दूज जैसे फेस्टिवल्स मनाती तो है, पर इनसे जुड़ी हुई कहानियां कहीं खो सी गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी फेस्टिव सीजन से जुड़ी हुई कुछ कहानियां बताएंगे जो शायद आपको अब तक नहीं पता होंगी। नंबर 1, साउथ इंडिया की कई जगहों पर दिवाली को नरकासुर के वध के कारण मनाया जाता है। नरकासुर एक राक्षस हुआ करता था जिसने इंद्र की मां के ताज को चुरा लिया था। इंद्र परेशान होकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें इस दुविधा से निकालें। इसके बाद श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ मिलकर स्वर्ग में जाते हैं और नरकासुर का वध करने के लिए तैयार रहते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि नरकासुर को वरदान मिला हुआ है कि उनको सिर्फ उनकी मां के द्वारा ही मारा जा सकता है। और ऐसे में श्री कृष्ण को पता चलता है कि ऐसा माना जाता है कि सत्यभामा कोई और नहीं बल्कि नरकासुर की मां ही थी। नरकासुर सत्यभामा के हाथों मारा जाता है और श्री कृष्ण खोया हुआ ताज वापस इंद्र की मां को दे देते हैं। इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में वहां दिवाली मनाई जाती है। नंबर 2, देश के बहुत बड़े हिस्से में दिवाली को मनाने की वजह श्री राम की अयोध्या में वापसी है। 14 वर्षों तक वनवास और रावण का वध करके श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या को सजाया जाता है। इसी दिन से देश भर में दिए लगाकर दिवाली मनाए जाने की प्रथा शुरू हो गई। नंबर 3, द रिटर्न ऑफ द पांडवास। महाभारत के अनुसार जब पांडव भाई 12 वर्ष के बाद वापस हस्तिनापुर लौटे थे तो वो दिन दिवाली का ही था। उस दिन हस्तिनापुर के वासियों ने उनके लौटने की खुशी में पूरे नगर में सजावट करी थी और दिए लगाकर पूरे शहर को उज्जवल करा था। अगले फैक्ट की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूँ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मीशो ऐप। मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जहाँ आप रीसेलिंग करके आसानी से पैसे कमा सकती हैं। जैसे ही आप इस ऐप में लॉगिन करेंगे आपको कई सारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिनको आप रीसेल करके पैसे कमा सकते हो। आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है आप उसको अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर उसका प्रमोशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट को शेयर करने के बाद जब आपके फ्रेंड आपसे प्रोडक्ट का प्राइस पूछेंगे तो इस समय पर रोल आता है मीशो रीसेलिंग ऐप का। आपको ऐप में जाकर प्राइस सेट करना है जो आप अपने मार्जिन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन वो अमाउंट होगी जो आप मीशो ऐप से कमाएंगे। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद ना आए तो आप उस प्रोडक्ट को 7 दिनों के अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं। मीशो ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था जिसका एक बेटा था जिसके लिए ये कहा गया था कि वह अपनी शादी के 1 दिन बाद मारा जाएगा। राजा आखिर में अपने बेटे की शादी करा देते हैं और फिर उसकी पत्नी को भी इसके बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से पत्नी उनकी जान बचाने के लिए सोच विचार करने लगती है। रात को जब यमराज उनके पति को लेने के लिए आते हैं तो वह पूरे घर को लाइट्स और दियों से सजा देती हैं और अपने घर का सारा सोना घर के बाहर रख देती हैं। यमराज उनके पति को लेने के लिए सांप के रूप में आते हैं
तो सोने और लाइट्स की चमक के कारण उन्हें दिखना बंद हो जाता है और वह उसके पति को लिए बिना ही लौट जाते हैं। इसी प्रकार वह अपने पति की जान बचाने में सक्षम रहती है। वह घर के बाहर यमराज को रोकने के लिए एक दिया भी जलाती हैं, जिसे यमा दीपक के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, यामी और यमा जुड़वा भाई बहन थे जो एक दूसरे के बेहद क्लोज थे। ऐसा कहा जाता है कि अदिति, जो यमा और यामी की माँ थी, उन्हें सूर्य की गर्मी नहीं लगती थी और इसी कारण वह खुद से छाया का निर्माण करती रही। इस बारे में सूर्य देव को नहीं पता था। एक दिन मतभेद के कारण छाया श्राप देती है और यमा की मृत्यु हो जाती है। यमा धरती पर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु के बाद वो भगवान में बदल गए थे। इसके बाद से ही यमा हर साल एक बार वापस आते हैं अपनी बहन यामी से मिलने और इसी प्रथा के कारण भाई दूज का फेस्टिवल मनाया जाता है। नंबर 6, दिवाली का दिन सिख कम्युनिटी के लिए भी बहुत स्पेशल होता है। इसी दिन तीसरे सिख गुरु अमरदास ने ये तय करा था कि दिवाली के दिन सभी सिख अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लेने आ सकेंगे और वर्ष 1619 में दिवाली के दिन ही गुरु हरगोबिंद जी को रिहाई मिली थी, जिस कारण सिख कम्युनिटी में जश्न मनाया गया था। इसके अलावा 1577 में दिवाली के दिन ही गोल्डन टेम्पल की नींव भी रखी गई थी। नंबर 7, दिवाली को मनाए जाने की एक वजह यह भी है कि इसे हिंदुइज्म के अनुसार न्यू ईयर की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस दिन सभी बिजनेसमैन अपने सभी कर्जों और डेब्ट्स को चुकाकर एक नई शुरुआत करते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि दिवाली देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और देश के अलग अलग कोनों में इसे मनाए जाने की अलग अलग वजहें हैं। वजह कुछ भी हो, पर यह कहना पूरी तरह से सेफ है कि दिवाली देश की बहुत बड़ी जनता को एकजुट लाकर खड़ा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। भाई ने आखिरी बात जो की है उन्होंने सही की है। हर सिटी में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि हर सिटी का हर हर लैंग्वेज वाले हैं, हर एरिया हर स्टेट का कल्चर डिफरेंट है। इवन इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी लैंग्वेज वगैरह डिफरेंट है। एट द एंड ऑफ द डे सब पैट्रियट हैं, सब अपने वतन से, अपने देश से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को मिलाने वाली और एक दूसरे को एक करीब लाने वाला त्यौहार है दिवाली। क्योंकि पूरे इंडिया में ये बड़े शौक से मनाई जाती है। यहाँ पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी है, वो भी दिवाली बड़े शौक से मनाते हैं। तो वीडियो बहुत अच्छी लगी हमें बहुत अच्छी लगी और ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेजॉरिटी जो है वो श्री राम के वनवास खत्म होने पे ही दिवाली सेलिब्रेट करती होगी। मेजॉरिटी इंडियन मेजॉरिटी। आप बताएं हमें कि आप किस वजह से दिवाली इन्होंने 7 रीजंस दिए हैं। अब तो आप मेजॉरिटी किस रीजन की वजह से दिवाली अब आप हमें रीजन बताएंगे अपने अपने हर कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। जिसका ज्यादा जिनके जो है जिस वजह के ज्यादा कमेंट हुए वो समझेंगे वो वाली ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बोला कि मुझे पर्सनली लगता है कि श्री राम के वनवास खत्म होने पे ही दिवाली सेलिब्रेट की जाती है और वो बहुत बड़ा इवेंट था। अपने भाइयों से मिलना, अपने मुल्क में, अपने वतन में वापस आना, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, ज़्यादा आपका सर नहीं खाते। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।